Hello guys, now today we are starting a very first chapter of class 11th maths. Right, the chapter is set theory. बुक के पेजेस में आपको भेजता रहूँगा एंड यू कैन स्टार्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी. और सेट थ्योरी सबसे पहले मैंने इसी रीज़न से लिया है कि ये 6th 7th 8th में भी थोड़ा सा स्लाइटली यू हैव एन आइडिया और आपको लगेगा कि कुछ थोड़ा सा पोर्शन तो स्टार्ट हुआ, चलो कुछ काम करने के लिए मिला और इजी पोर्शन है. नाउ कम टू द पॉइंट दैट सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म is called sets. Collection of data in well organized form is called set. Basically set word अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ये यूज़ करते हैं हम जैसे आपने घर में यूज़ करते हैं टी सेट. अ वेरी कॉमन यूज़ हम लोग करते हैं टी सेट. कई बार आप घर में देखा होगा लिखा था लेमन सेट, डिनर सेट, सोफा सेट. मैं पहले प्रैक्टिकल पर जाता हूँ, आप लोगों को पता है अच्छे से. लेमन सेट, यू नो, 1 जग 6 ग्लासेस, अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. डिनर सेट बिल्कुल स्पेसिफिक, नंबर ऑफ प्लेट्स, नंबर ऑफ बाउल्स, नंबर ऑफ स्पून, सर्विंग डिश. सोफा सेट यू नो वेरी वेल, एक जॉइंट लॉन्ग सोफ़ा, उसके साथ सिंगल 2 अटैचमेंट्स, 1 टेबल. तो जब हमने किसी चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज्ड कर दिया, सिंपल हम चेयर भी यूज़ करते हैं बट सेट वर्ड यही यूज़ होगा जब हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ अच्छे से डिफाइन कर दिया तो उसे हम लोग बोलते हैं सेट. मैथमेटिक्स में ये हमारे पास सेट बनते हैं. जैसे अगर हम लोग इवन नंबर्स का कोई कलेक्शन कर लें या ऑड नंबर्स कलेक्शन कर लें, दैट इज़, तो उसे भी हम लोग सेट कहते हैं. तो वो कैसे होता है वो बाद करते हैं हम. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. द फर्स्ट इज द रोस्टर फॉर्म और ए टेबुलर फॉर्म, हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट. एंड द सेकंड इज द सेट बिल्डर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, मैंने कहा कि अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स A-E-I-O-U, दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म. हमने एलिमेंट्स लिख दिए A-E-I-O-U विद इन अ करली ब्रेसेस, राइट. दैट ऑल दीज कॉल्ड द एलिमेंट्स. ये हम सब इनके नाम बोलेंगे एलिमेंट्स, राइट. और ये सेट हो गया हमारे पास ए सेट. द सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए, और इन साइड जो लिखे जाएंगे वो एलिमेंट्स हैं और हमेशा प्लेस किया जाएगा इन करली ब्रेसेस. अदर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 20, 2 4 6 8 इवन नंबर्स का कलेक्शन. 10 12 14 16 18 लेस देन 20. तो ये हमारे पास आ गया, दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म. ये पहला मेथड हुआ सेट को रिप्रेजेंट करने का. द अनदर वे टू रिप्रेजेंट द सेट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म. देखिए सभी का अपना अपना यूज़ है. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हैं आपके पास, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास सिलेक्टेड है, लिमिटेड है, तब बेटर होता है कि आप उससे एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म. बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने 20 तक लिए थे इवन नंबर्स. अगर मैं कह देता हूँ द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 60, तो आपके पास एक ह्यूज डेटा आ जाता है यहाँ लिस्ट. उसको इन शॉर्ट लिखने का मेथड हमने बनाया, जब मैंने बताया जब नंबर ऑफ डेटा जो है वो ज़्यादा हो जाए, एलिमेंट्स कुछ ज़्यादा हो जाए, तब हम उसको लिख सकते हैं लाइक दिस, एक्स सच दैट एक्स. द मीनिंग इज कि एक्स इज एन एलिमेंट और वो x को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. x इज एन इवन नंबर्स लेस देन 60. x आपका एक
सपोज कर रहे हैं एक एलिमेंट है और वो है कौन है, वो है एक इवन नंबर, और वो कौन से वाले इवन नंबर, जो हमेशा लेस देन 60 होंगे। तो वी आर यूजिंग सम लाइक ए लैंग्वेज, और एक सेंटेंस बना करके हम लोग मेंशन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ सिंबल्स हमारे पास आते हैं, उन सिंबल्स को भी देखते हुए चलते हैं। सिंबल्स फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इस सेट को लें अगर हम, इसको मैं सेट बी कह देता हूँ, राइट, वरना अभी आप नीचे जाकर के कंफ्यूज होंगे। सेट बी हो गया, राइट। सिंबल्स यूज होता है, जैसे पहला सिंबल यूज होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू इज ए रिलेशन टू डिफाइन एलिमेंट वर्सेस सेट, लाइक दिस, आई बिलोंग्स टू, द सिंबल इज लाइक दिस। ई को थोड़ा सा सर्कुलर बना देते हैं, ई, इट इज ए ग्रीक वर्ड, तो दैट इज यूज एज बिलोंग्स टू, आई बिलोंग्स टू ए। आपने क्या, यस सर, इट इज ट्रू। मैंने बोला ओके ओके ओके, यू बिलोंग्स टू ए, आपने क्या, यस सर। मैंने बोला एम डज नॉट बिलोंग्स टू, द न्यू सिंबल इज इंट्रोड्यूस्ड, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, आपने क्या, यस। और अगर मैं लिख देता एन बिलोंग्स टू ए, तो आप फौरन कहते सर फॉल्स, रॉन्ग, एन इस सेट का एलिमेंट नहीं है। सो ये पार्ट हमारे पास शुरू होता है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, फर्स्ट है फाइनाइट सेट। Number of element is fixed. Finite set means you can count the number of element, that is called the finite set. Second है infinite set. Infinite set मैंने क्या, collection of number greater than 10, तो आपने लिखा 11, 12, 13, 14 and what about, that is a infinite set. Third one is null set, or you can also empty set, means there is no element in the set, तो उसको हम या तो ये सिंबल बना देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे अंदर, करली ब्रेसिस बनाकर छोड़ दीजिए। एक मेथड और भी है, a इज इक्वल्स टू सिर्फ 5 लिख दें, 5 इज देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट, तो a इज ए 5। ये याद रखिएगा, 5 पर ये मत लगा देना, अगर ये लगा दिए तो 5 एक एलिमेंट हो जाएगा इस a का। तो जब अगर 5 लिखा जाएगा डियर, तो वो विदाउट करली ब्रेसिस ही शो किया जाएगा, लाइक दिस। So it is a null set. Fourth one is a singleton set. A set contain only a single element. Singleton set, a set contain only a single element, that is a null set. के बाद सिंगलटन सेट, ओके। वन इज, ये थोड़ा सा वैसे तो आगे दिया गया है, लेकिन मैं इसी एक्सरसाइज में बता देता हूँ। एक होता है बेटा इक्वल सेट। इक्वल सेट होता है, एक सेट मैंने लिया ए बी सी डी, बी मैंने एक सेट लिया और आपका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, हम बनोगे नहीं वैसे, बी सी डी ए लाइक दिस। मैंने क्या किया है, सिर्फ अरेंजमेंट ही तो चेंज किया है एलिमेंट्स का, सेट तो अब भी वही है। अरे भाई, जोया उठ करके एक चेयर से दूसरी चेयर पर जाकर के बैठ जाए तो रही तो वो क्लासरूम में ही ना। और इसी तरह हमारे कोई और वहाँ से शिफ्ट हो गया, हमारा ऐशित है, ऐशित उठा, वो बोला आज सर मैं पीछे बैठूंगा क्लास में, तो क्लास में जाकर के पीछे बैठ गया। तो ठीक है तो विद इन द क्लास ना, तो एलिमेंट सेम है,
सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज है, तो वी कैन से सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। और एक वर्ड और यूज होगा, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आता है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है आप जरा देखते हैं। वन सेट इज ए बी सी डी, सेकेंड सेट इज एम एन ओ पी, ये आपके पास है। एक वर्ड यूज होगा कार्डिनल नंबर। क्या वर्ड यूज होगा? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मीन्स होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। क्या होगा? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 1 2 3 4। सो व्हाट अबाउट द कार्डिनल नंबर इन बी? 1 2 3 4। So you can say the cardinal number of set A is equals to cardinal number of set B। भाई एलिमेंट्स तो डिफर हैं, बस उसमें जो हमारे पास नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो सेम है। एन ए इज इक्वल्स टू एन बी, सो दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये एक स्मॉल वीडियो मैंने बनाई, छोटी सी वीडियो बनाई है, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं 2 मिनट 1 मिनट बाद आपसे कर लूँ। देखिए, कोई भी वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा बड़ी हम नहीं बनाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट 15 मिनट्स की जो वीडियो है वो अप्रॉक्सीमेट 50 MB 50 MB के आसपास बन जाती है। इससे बड़ी वीडियोस अगर हम बनाते हैं तो वो वीडियोस आप लोगों को डेटा डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम आएगी, और उसको ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा आपका स्टेमिना होता भी नहीं एक बार में एक लेक्चर सुनने का। और हम इस तरह से उसको डिज़ाइन कर रहे हैं कोर्स को कि 15 मिनट की बात करने पर आप एटलीस्ट एक एक्सरसाइज इजीली अटेम्प्ट कर सकें। जैसे ही मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा, उसके साथ ही साथ बुक के पेज भी जो है मैं आपको पोस्ट कर दूँगा, एंड यू कैन स्टार्ट द सेट थ्योरी। और आई होप कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज और मे बी द सेकेंड एक्सरसाइज यू कैन ट्राई ईजिली। क्वेश्चन दिया होगा, आपसे कहेगा कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, और फिर आपसे कहेगा प्लीज़ कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगी। रोस्टर फॉर्म होगा तो सेट बिल्डर में कन्वर्ट कराएगा, सेट बिल्डर होगी तो रोस्टर में कराएगा। साथ ही साथ मैं उसका आंसर भी आपको भेजूंगा। ठीक है, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि जूम ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें, जिसकी हेल्प से हम लोग जब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो आप पहले से क्वेश्चन मार्क करके रखेंगे कि सर हमने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं, तो वो ऑनलाइन हम आपसे बात करके दिखा सकते हैं। उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हम जूम ऐप के थ्रू रखेंगे, उसका टाइम स्केड्यूल भी मैं भेजूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।